नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। धर्म में हमारी आस्था है, भगवान को हम पूजते हैं। अपने अपने सबके इष्ट हैं, जो जिसको मानते हैं। और बाकी पहुंचती पूजा सब महादेव को ही है, क्योंकि महादेव हैं देवों के देव महादेव। कोई विष्णु भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, और एक शैव हैं और एक वैष्णव हैं। अब वास्तव में बहुत कम ऐसे होंगे जो केवल शैव हैं या केवल वैष्णव हैं। सभी सबको पूज रहे हैं। हम जैसे दशनाम गोस्वामी समाज से हैं, हम शैव संप्रदाय से हैं, लेकिन हमारे भी घर में मंदिरों में सभी देवता विराजमान हैं। विष्णु भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, माता लक्ष्मी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, है ना। और फिर अपने अपने हिसाब से शालिग्राम जी हैं, और सभी जो है मंदिरों में विराजमान है, और सभी की पूजा करती हैं। उनको आदर दिया जाता है, नमन किया जाता है। एक तरफ तो हम भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, आरती भोग करते हैं, शयन कराते हैं, और दूर दूर की यात्राओं पर भी जाते हैं। कोई खाटू श्याम जी जा रहे हैं, जैसे आजकल खाटू श्याम जी की मान्यता बहुत बड़ी हुई है। कभी बहुत कम लोग जानते थे खाटू श्याम जी को, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम आ गया है कि तुरंत चीजें वायरल होती हैं। अब इस समय खाटू श्याम जी पर भारी भीड़ पहुंच रही है ना। तो कोई माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, है ना, कोई अमरनाथ जा रहे हैं, और कोई काशी विश्वनाथ जी जा रहे हैं, महाकाल उज्जैन जा रहे हैं, बाकी सभी 12 ज्योतिर्लिंग उन पर जा रहे हैं। भगवान राम विराजमान हो चुके हैं, वहाँ जा रहे हैं। सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से सब लोग जा रहे हैं, और सभी वहाँ जा करके ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान हमारे समक्ष हैं। मंदिर में भी जाकर के हम किसी परेशानी को अपने इष्ट देव से निवेदन करते हैं, तो हम समझते हैं कि प्रभु हमारी बात को सुन रहे हैं। लेकिन जब वही हम गलत काम कोई करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमारे इष्ट देव हमारी बात सुन रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारे भगवान इतने सस्ते हो गए हैं कि हम उन्हें नचाते हैं। भाई, कन्हैया की बात और थी, वो गोपिकाएं प्रेम के वशीभूत होकर के और कन्हैया को नचाती थी, और कन्हैया भी ठुमक ठुमक करके नाचते थे, उनको माखन खिलाती थी। उनकी बात अलग है। लेकिन आजकल ये जो मंडल बन गए हैं भजन गायकों के, भजन संध्या करने वालों के, जागरण करने वालों के, माता की चौकी करने वालों के, और शोभा यात्रा निकल रही है कोई, तो हम वो लोग स्वरूप धारण करते हैं। जैसे माता की चौकी हो रही है तो माता की झांकी निकलेगी, शंकर भगवान की निकलेगी, है ना। कहीं सुदामा जी जो कि इतने महान थे कि उन्हें तीनों लोगों का ज्ञान था, एक आडंबर ऐसा तैयार कर दिया है झांकी वालों ने, मंडल वालों ने, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा? जब उस धार्मिक कार्यक्रम में मनोरंजन कार्यक्रम कोई डाला जाएगा। भाई, आपको ठीक है, आपने स्वरूप तैयार कर लिए, तो बढ़िया आसन पे विराजमान करिए, उनकी आरती करिए। पार्वती जी नाच रही हैं, क्या मजाक बना रखा है। राधा जी नाच रही हैं, जबकि राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरण सब तेरे अधीन। तीनों लोग अधीन थे राधा जी के, कृष्ण भगवान अधीन थे उनके। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कार्यक्रम में उनको नचा रहे हैं, राधा जी को। कितना सस्ता कर दिया हमने अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को। इसके जिम्मेदार केवल हम ही हैं, कोई और नहीं है, हिंदू ही है। कौन सुधार करे? अब सबको मनोरंजन चाहिए। जितने भी
घर वालों को भी चाहिए, जो हमारे इष्ट यार दोस्त आए हैं, मेहमान आए हैं, मिलने वाले आए हैं, उनको भी सब मनोरंजन चाहिए। भागवत हो रही हो, है ना, भागवत में तो व्यास जी नचाते हैं गद्दी से, तो वहां स्वरूप को नहीं नचाते, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन हम अपने कार्यक्रमों में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे जागरण हो, चाहे माता की चौकी हो, है ना, और चाहे शिव विवाह हो, भजन संध्या हो, शोभा यात्रा हो, शोभा यात्रा में रथ पे नाच रहे हैं शंकर भगवान, इस पर रोक लगनी चाहिए और सबको सुधार करनी चाहिए। मेरे यहाँ तो कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से कोई भी स्वरूप हमारे यहाँ नृत्य नहीं करेगा। एक अच्छे आसन पर बैठाए जाएंगे, आरती करी जाएगी बाकायदा। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है, जो भी सनातनी है जितने, इस सबको रोक दीजिए। हमारे भगवान इतने सस्ते नहीं हैं कि हम नचाते हैं। दूसरे मजहब वाले भी कहते हैं अरे आपके यहाँ तो भगवान नाचते हैं। बहुत गलत बात है। भगवान को क्या पसंद है उस बात पर हम सबका ध्यान ही नहीं जाता, आपका ध्यान ही नहीं जाता। अरे भगवान जो कहते हैं वो ये है भाई किसी का दिल मत दुखाओ। भगवान को ये पसंद है ना, अपने से किसी की मदद भले ही पैसे से ना हो, शारीरिक मदद हो जाए, उसको कोई सहयोग वैसा मिल जाए। आप कहीं जा रहे हैं किसी वाहन से और कोई आपको लगा कि भाई इसको वहां तक छोड़ा जा सकता है। हालांकि आज कल समय ऐसा नहीं है कि किसी को, क्योंकि धोखेबाज लोगों ने अच्छे लोगों की भी जो कदर थी वो कम कर दी है। लेकिन भगवान कहे कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को सताओ मत, और जीवों पर दया करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, है ना। बाबा अमरनाथ का भी है कि भूखे को पानी और भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। तो भगवान की ये चीजें हैं कुछ, मतलब इनको केवल मानो। और जैसे आजकल बांके बिहारी जी पर आज एकादशी है, इतवार भी है, आज इतनी भीड़ होगी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं होगी, है ना। महाराज जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि घर पर रहकर ही भगवान का स्मरण करो, क्यों आते हो इस भीड़ में। हादसे हो चुके हैं, बहुत सारे मंदिरों पर हो चुके हैं, पर एक भीड़ चाल है, सब जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। भगवान का स्मरण करो, हृदय से करो। स्नान करते समय भगवान का अगर आपने नाम ले लिया तो तीर्थ स्थान कहलाएगा। भोजन करते समय अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो वह प्रसाद बन जाएगा। भोजन सामने आया, नेत्र बंद करो, भगवान का स्मरण करो और धन्यवाद दो उनका कि हम आपकी कृपा से भोजन कर रहे हैं, वह प्रसाद बन जाएगा। चलते समय अगर अपने भगवान का नाम ले लिया तो वह तीर्थ यात्रा बन जाएगी। खाना बनाते समय यदि आपने भगवान का नाम ले लिया तो वह महाप्रसाद बन जाएगा। सोते समय अगर भगवान का नाम आपने ले लिया तो ध्यान निद्रा कहलाएगी। हमारे गुरुदेव परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वकानंद महाराज जी, विश्वकानंद भारती जी महाराज का क्या करते हैं, वो जैसे ही अपने शयन कक्ष में जाकर और अपने उस पे सैया पर जाएंगे और सिर जैसे ही उनका पीछे लगेगा बिस्तर से, भगवान का भजन शुरू हो जाएगा। और कब नींद आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं तो अपने गुरुदेव को उस पर चलता हूं, निर्देशों पर। जैसे ही मेरा सिर पीछे लगेगा बिस्तर से तो भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। कब नींद आ जाएगी, कब नींद आ जाती है कुछ पता ही नहीं है। काम करते समय भगवान का नाम लीजिए। अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो वह कर्म भक्ति बन जाएगी। घर में भगवान का नाम लिया तो वह घर मंदिर बन जाएगा। इस प्रकार भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है, किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। भगवान को जो चीजें पसंद है उन पर ध्यान देना चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बड़ा काम था, नौकर चाकर थे। तो एक उनका जो विश्वसनीय नौकर था, बहुत पुराना था, वो बोला मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाऊंगा सेठ जी से। बोले अच्छा कि हाँ ले जा रहा है तो तू ये 100 रुपये हमारे ले जा और जगन्नाथ जी को दे देना।
मतलब दान पात्र में चढ़ा देना। वो बेचारा चला घर से, पैदल का रास्ता था। उसने देखा कि कुछ लोग, संत लोग भूखे आ रहे हैं, भूखे प्यासे, पेट पकड़ रखा उन्होंने जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो उन्होंने प्रणाम किया, उनको साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे? कि बच्चा हम भूखे हैं कई दिन से। तो उसने उसमें से उनको 100 रुपये, सोचा यार सेठ जी ने 100 रुपये दिए हैं, अब मुझे उन्होंने कहा जगन्नाथ जी में दे देना, तो क्या करूं, कैसे करूं? लेकिन उन्होंने कहा चलो जो होगा प्रभु देख रहे हैं, तो उन्होंने सबको भोजन करा दिया। उसके बाद 2 रुपये बचे केवल। वह 2 रुपये लेकर के जगन्नाथ जी पहुंच गया और जाके वहां 2 रुपये चढ़ा दिए और जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ये सेठ जी ने 100 रुपये दिए थे, 98 तो रास्ते में खर्च हो गए और संतों को भोजन कराने में, ये 2 रुपये आपको मैं अर्पण कर रहा हूं। अब वो लौट ही आया 4-6 दिन में, 8-10 दिन में। सेठ जी को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। सो बोले, सेठ जी तुमने वो उस व्यक्ति को, उस भगत को जो पैसे भेजे थे, मुझे 98 रुपये मिल गए हैं। सेठ जी की आंख खुली, उन्हें ध्यान रहा कि स्वप्न में जगन्नाथ जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने उसको बुलाया कि भाई यहाँ तो मेरा बहुत विश्वसनीय है, बहुत ईमानदार है, और तेने इसमें मतलब ये छल कपट कर दिया। मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे कि जगन्नाथ जी को दे देना, तेने वहां 2 रुपये दिए, केवल 98 रुपये कहाँ गए? 16 सेठ जी रास्ते में भूखे प्यासे संत आ रहे थे, मैंने उनको 98 रुपये का भोजन करा दिया था। तब सेठ जी के ध्यान में अचानक आया कि प्रभु ने ये कहा था कि 98 रुपये मुझे मिल गए हैं, यानी कि जो संतों को भोजन कराया था वो प्रभु को प्राप्त हो चुके हैं। प्रभु जो चाहते हैं वही है बात। भूखे को अन्न भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, किसी को सताओ मत, जीवों पर दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो। है? तो बहुत से संगठन अभी पक्षियों के जो है घोंसले बना बना करके घर घर दे रहे हैं। है? उनके लिए घरों पे लोग छत पे पानी रखवा देते हैं, कुछ लोग अनाज डालते हैं छत पर। तो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और बाकी चींटियों को जमाते हैं। देखो पार्क में जाओ, बगीचे, बाग बगीचे में जाओ, कुछ लोग आटा ले जाते हैं और वो चींटियों को जमाते रहते हैं। कुछ लोग नदी में और वहाँ गंगा में वहाँ मछलियों को आटा गोली बनाकर ले जाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, या वहाँ बेच रहे होते हैं गोली, उनसे लेकर खिलाते हैं। तो यही सब काम है जो प्रभु को पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे कर्म करते रहिएगा, भगवान का स्मरण करते रहिए, सब अच्छा होगा। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।